कवरेज 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण गौ सेवा सदन के द्वारा बन रही गौशाला का भूमि पूजन राज्य मंत्री हीरा ठाकुर के कर कमलों से किया गया और आज ही के दिन हीरा ठाकुर के द्वारा अखंड भारत परिषद अखाड़ा के सभी पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र में पटका पहनाकर सम्मानित किया गया और हीरा ठाकुर ने कहा कि ये कार्य बहुत सराहनीय है। अखंड भारत परिषद अखाड़ा के सभी पदाधिकारियों के द्वारा माननीय राज्य मंत्री हीरा ठाकुर को अखंड भारत की तस्वीर में पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। हीरा ठाकुर ने बोला, मुझे भी अखंड भारत परिषद के साथ जोड़ें और इसकी एक शाखा हमारे यहाँ भी खोलें। अखंड भारत परिषद अखाड़ा जिसके अध्यक्ष आदरणीय गुरु जी ब्रह्मानंद जी महाराज जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्वान संत और हमारा यहाँ बैठा संत समाज, मैं उन सब के चरणों में आशीर्वाद लेते हुए मैं अपनी बात कहना तो नहीं चाहता था। अगर सूरज को कोई दीपक दिखाए तो वो मूर्ख होता है, लेकिन बड़े की बात मान करके सूरज को भी दीप दिखाना पड़ता है, क्योंकि आज्ञाकारी तभी हो सकते हैं। खड़हार बता रहा है कि महाराज बुलंद है और जो संत समाज बैठा है इसकी उपस्थिति बता रही है। ये अखंड भारत जो है ये देश में एक बहुत बड़ा चौथा स्तंभ खड़ा होगा, जिसमें हम सभी लोग माला के रूप में पूरे जाएंगे। ये जीवन कुछ नहीं है। शायद यहाँ बहुत से लोग हमको जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते। मेरा 28 साल का राजनीतिक जीवन है। मैं सरकार में ही बना रहता हूँ, लेकिन आनंद नहीं आया। क्यों आनंद नहीं आया? मेहनत से कमाया हुआ धन राष्ट्र के निर्माण में लगता है, समाज के निर्माण में लगता है। अवैध कमाया हुआ धन अवैध लोगों के हाथ में चला जाता है और ये जीवन तो हमारा संघर्ष से भरा है। और जिसको संत मिल जाए, मैं तो गुरु जी को बहुत मैं अपने जीवन में पहली बार, वैसे तो संतों के बीच में रहने की मेरी बचपन की कुछ ख्वाहिश है, क्या मेरा मन रहता है, लेकिन पहली बार इतने समूह को बैठ करके मुझे जो आशीर्वाद मिला है, मैं समझता हूँ ये एक अलौकिक, एक अद्भुत चीज। ये गौशाला जो है, गौशाला एक छोटा शब्द आप समझ रहे होंगे। गाय जो है इसको माता क्यों कहा जाता है? शायद हमारी नई पीढ़ी नहीं जानती। गाय का हर अंग, गाय का मलमूत्र दवा ही नहीं है, जीवन रक्षक है और जीवन को नई दिशा देने के लिए। यहाँ डॉक्टर भी बैठे होंगे, पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे। आज के पहले बच्चों को सुखना रोग होता था तो कहते थे गाय का मूत्र ले आओ और बच्चे को पिला दोगे तो सुखना रोग से मुक्ति हो जाएगी, बच्चा हमारा स्वस्थ हो जाएगा। गाय का गोबर, और मेरा तो ये कहना है, पानी ऐसा बुदबुदास मानुष की जात, यह जीवन नाशवान है,
गाय की सेवा कर लो, बेटी की सेवा कर लो, राष्ट्र की सेवा कर लो, यही तुम्हारे साथ जाएगा और कुछ जाने वाला नहीं है। और हमारा तो प्रोजेक्ट है। अभी गुरुजी बता रहे थे गाय सड़क पे, मैं भी चलता हूँ, देखता हूँ कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं तार से कट जाते हैं, बीमारी होती है। निश्चित तौर से इसमें दो तरीके की पीड़ा है, लेकिन हम रोज कहते हैं जानवरों ने हमारा नुकसान किया है, लेकिन हमारे हाथ में लाठी दे दो और गाय खड़ी कर दो तो हम नुकसान अपना करा लेंगे, लेकिन गाय के ऊपर लाठू कभी कोई हिंदू नहीं चला सकता। इसलिए उससे हमको पीड़ा भी मिलती है, हमको आशीर्वाद भी मिलता है। और मैंने पहले ही कहा, जिसके घर में एक बेटी हो और जिसके घर में बेटी ना हो, दोनों का तुलना करना। एक बेटी वाला अपनी बेटी को जब पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाता है तो 3 कुल को आगे बढ़ाती है। 3 कुल को आगे बढ़ाती है हमारी बेटी। पहला कुल, जहाँ वो पैदा होती है अपने माँ बाप के यहाँ, पढ़ लिख करके अपने भाई बहन को पढ़ाती है। दूसरा, जब वो शादी होकर के ससुराल में जाती है तो ससुराल में अपने लोगों को पढ़ाने का काम, आगे बढ़ाने का काम करता है। तीसरा, जब वो खुद माँ बनती है तो अपने बच्चे को पढ़ाती है। एक बेटी की सेवा का मतलब 3 कुल को तार देने का मतलब है। इसी तरीके से गाय को पालने से जब तक वो बच्चा रहती है तब तक आपके दुख, दर्द, रोग, शैतान, भूत, प्रेत उस घर में नहीं आएंगे जिसके घर में गाय का बच्चा खेलता हो। और जब वो गाय का बच्चा बड़ा होगा, जब माँ बनेगी तो तुम्हारे दुख दर्द भी अलग करेगी और अपना खून पिला करके तुमको इस देश का मजबूत नागरिक बनाने का काम है। तो गाय और गोरी की जिसने सेवा कर लिया उसको परम पिता परमात्मा बहुत आशीर्वाद देता है। और मैं समझता हूँ अगर कोई सनातनी है तो निश्चित तौर से घर में 4 रोटी बनती है। 1 रोटी की कीमत रोज 1 पैसा हो, 2 पैसा हो, 3 पैसा हो, जितने लोग बैठे हैं, महीने में अगर 30 रुपया हो जाते हैं और 30 रुपए का भूसा ला करके दे दोगे तो एक गाय माता हमारी 5 दिन खाना खा लेगी। यही दान है। तो इसलिए मैं भाषण न दे करके आज योगी जी को जब ये मैं संदेश दूंगा, मैं तो चाहूंगा ये संत समाज बैठा है उनके ट्विटर पे आप टैग करें, प्रधानमंत्री के ट्विटर पे टैग करें। जब वो देखेंगे तो हिंदुस्तान का जो भी सनातनी होगा वो आपको बहुत बहुत बधाई देगा और चल करके आकर के आपका सदस्य भी बन करके आगे बढ़ने का काम करें। और मैं चाहूंगा गुरुजी से, अध्यक्ष जी से कि हमको भी इसका एक मेंबर बना लेना। आपकी शाखा लखीमपुर खीरी में खुल जाएगी। आपको कुछ करना नहीं होगा, जगह भी हम देंगे, रहने की व्यवस्था देंगे, और अगर हमारे संत 100, 200, 500 जाएंगे उनके भी रुकने की व्यवस्था होगी। तो इसलिए ऐसे महान काम के लिए जो पीछे होता है वो हमें से पीछे होता है। जिसने अपनी माँ का प्यार नहीं देखा और जिसने अपनी माँ का सम्मान नहीं किया वो बेटा कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, देर तो नहीं हो रही? अरे नहीं, मैं एक घटना सुना रहा हूँ।
बड़ा मुझे राजनीतिक जीवन में लगाव था। मैं टिकट मांगने दिल्ली जा रहा था तो हमारी माँ ने कहा तेरे पास पैसा नहीं, तू नेता बनेगा, चुनाव कैसे लड़ेगा। हमने कहा हम तो जाएंगे। अपनी माँ को हम लोग बुआ बोलते हैं वहाँ। हमने कहा बुआ हम जाएंगे, तो बहुत नाराज हुई और उन्होंने 8-10 परेठा बना दिया चोरी से। और जब मैं चला तो उन्होंने 75 पैसे उन्होंने जोड़ करके रखे थे जो मुझे दिया। यह है माँ की ममता। वो 75 पैसे इतने नहीं थे कि मैं दिल्ली पहुंच जाता, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी, मेरी सोच थी उन 75 पैसों को जेब में रख करके आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी असेंबली का मैं नेता भी रहा, विधान परिषद में भी रहा, विधायक भी रहा, मंत्री हूँ, मंत्री रहा और गरीबों के बीच में जाकर के सेवा करता हूँ और गाय और बेटी के लिए अपनी जान भी कुर्बान करता हूँ। मैं ज्यादा न कह करके मैं बहुत बहुत आप सबको बधाई। और मैं आपको एक बार सभी जो ये सभी संत बैठे, ऐसा नहीं इधर का ही संत है, इधर भी संत है। सवाल ये है कि आप अपने को समझो कि संत है क्या चीज। संत समाज के लिए सब कुछ दे दिया। आज क्या है, आप बैठे हैं, हम सबको व्यवस्था आप लोगों ने किया, हम लोग आए हैं। कल यहाँ गायें आएंगी, कल हम लोग आएंगे, उनका दूध भी पिएंगे, उनकी सेवा भी करेंगे और बैठ करके हम लोग सोचेंगे कि एक दिन हम आए थे, एक खाली भूमि पूजन करके गए थे, आज ये हरी भरी भूमि है। इसलिए आप सबको मैं संत समाज के चरणों का आशीर्वाद लेकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, संत समाज जय, संत समाज की जय हो, गाय माता की जय हो, गाय माता की जय हो। धन्यवाद। गौशाला का उद्घाटन किया जा रहा है, इसको लेकर क्या बोलेंगे? अभी आप देख रहे हैं कि गौशाला का बहुत बुरा हाल चल रहा है। जैसे लोग गाय का दूध पी करके और गाय को छोड़ रहे हैं, जगह जगह गाय मारी जा रही हैं, एक्सीडेंट हो रही हैं। और वैसे भी इतने भयंकर अभी वायरस आया था, लिप्पी वायरस, तब भी गाय जगह जगह एक्सीडेंट हो रही है, ऐसे ही पड़ रही है। तो हम लोगों ने वैसे तो पूरे सनातन धर्म का ये फ़र्ज बनता है कि हर सनातन व्यक्ति को एक गौ सेवा करनी चाहिए, गाय अपने घर में रखनी चाहिए। लेकिन हम नहीं रख सकते, कोठी बंगलाओं में रह रहे हैं, तो हम गाय की सेवा करा सकते हैं दूसरों से ना, इसीलिए गौशालाएँ बनाई जा रही हैं। लेकिन फिर भी हम सब लोग, अगर जो लोग गाय रख सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, वो गाय रखें। हमारा सबसे यही निवेदन है कि आप लोग सभी जो भी सनातनी हैं वो सब अपने अपने घर में गौ माता रखें। गौ माता रखने से व्यक्ति को कितने दुख दूर हो जाते हैं, कितनी दरिद्रता दूर हो जाती है, ये वो सपने में भी नहीं सोच सकता। जिसने रखा है उसको पता है। आज इस पावन भूमि पर क्या खास कार्यक्रम है, उसके बारे में बता दीजिए। आज आप देख रहे हैं कि मकर संक्रांति का जो पर्व है, तो उसी के उसमें हमने ये गौ माता का भी ये पूजन रखा है यहाँ पर। और बड़ा ही सुंदर ये अवसर है, देखिए कितना सुंदर है। बाकी का राज्य मंत्री जी वहाँ से पधारे हुए हैं और इनसे भी हमारी इसी विषय में चर्चा हुई। तो गौ माता के लिए इनका भी बहुत बड़ा वो रहता है, हमेशा धर्म के कार्यों में इनका भी हमेशा ये रहता है, बढ़ चढ़ के कार्य करते हैं। और ये तो पिछड़ा वर्ग के प्रेसिडेंट भी हैं, उसके लिए कार्य कर रहे हैं, तो इनके साथ मिलकर के हम भी कार्य कर रहे हैं। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि जो आजकल हिंदू धर्म पर जो संतों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके विषय में क्या आपकी राय है? जैसे मारकाट होती है, कहीं भी संतों को मार दिया जाता है, अपमानित किया जाता है, और धर्मों को उठाया जा रहा है। संतों के विषय में जो चर्चाएं हो रही हैं अनेक तरह की, इसी के लिए हम सब ने पीड़ा होकर के कुछ संतों से, कुछ महानुभावों से, अच्छे लोगों से, मंत्रियों से भी चर्चा हुई इस विषय में। इसलिए हमने अखंड भारत परिषद अखाड़े का एक निर्माण किया, जिसमें जो संत हैं जिनको आज तक एक सर्टिफिकेट नहीं है कि मैं संत हूँ। कौन सा अखाड़ा महाराज जी? अखंड भारत परिषद अखाड़ा। ये कौन से नंबर का अखाड़ा आता है आपका? वैसे तो 13 अखाड़े हैं जी, ठीक है, 13.5 है, मतलब एक किन्नर समाज को उसको भी जोड़ लिया है, लेकिन हमने एक 14वां अखाड़ा अपना बना दिया है, जिसमें अखंड भारत अखाड़ा परिषद
ये जो है ये पूरे भारतवर्ष में हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। जो साधु संत हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है कि मैं संत हूँ, हम उनको अपने साथ जोड़ करके उनको एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जो वास्तविक सनातनी हैं, जो हिंदुत्व के से जुड़े हुए हैं, जो हिंदूवादी हैं, उन सबको हम अपने साथ रख करके एक अच्छी Download the app now.